हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 12 आई गेस फॉर द महाभारत। और ये पार्ट टोटली हम श्री कृष्ण पर डेडिकेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस एक पार्ट में श्री कृष्ण की सारी जो लीलाएं थी, मतलब बचपन से लेकर मथुरा में कंस को मारने तक, हम उसमें कवर कर लें पूरा का पूरा, ताकि इसके बाहर से फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको वापस महाभारत के उस वाले पार्ट में लेके जाएंगे, जहाँ हम फिर से पांडु के बारे में बात करेंगे कि पांडु जी की मृत्यु हो जाएगी ना। अभी जो पांडव के फादर थे उनकी मृत्यु होती है, कैसे होगी, क्या होगी, वो सब हम बताएंगे। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है गाइस, और उनका जब जन्म होता है तब वैसे हमने लास्ट वाले एपिसोड में बताया था कि जो उनके फादर है वासुदेव, वो उनको ब्रिज की धरती में लेके जाते हैं। और अब फाइनली गोकुल में वो पहुंचते हैं। वहाँ से फिर उनके फादर नंदगांव की तरफ जाते हैं। उनका फादर का नाम भी नंदलाल होता है। अब देखो श्री कृष्ण के कितने सारे नाम होते हैं, देवकी नंदन, वासुदेव, नंदलाल, यशोदा नंदन। ये सारे नाम जो हैं वो सब इनके फादर मदर के तो होते हैं, वो इन्हीं को मिल जाते थे। बात शुरू ये होती है कि भाई अभी ये लोग सब लोग नंदगांव की तरफ आ गए हैं, बिकॉज़ गोकुल में भी काफ़ी कंस की वजह से इश्यूज़ रहते ही थे। तो दे ऑल हैव शिफ्टेड टू नंदगांव नाउ, एंड नंदगांव में श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू हो चुकी हैं गाइस। सबसे पहले इनको माखन चोर बोला जाता है। कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ ये जाके माखन चुराते नहीं थे, बिकॉज इनका ये था कि सब लोग बहुत मतलब शिकायतें लगाते थे श्री कृष्ण की, यार ये तो हमारे घर में आके हमारे माखन चुरा के चला जाता है। और अब तो इसके पास सेना भी है, मतलब इसके फ्रेंड्स भी हैं, और सारे फ्रेंड्स आते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे की चढ़ाते हैं, ऊपर बांधते थे ये लोग कुछ छत की तरफ, और वहाँ से भी उठा के ले जाते हैं सारा मक्खन। तो फेमस थे श्री कृष्ण इन चीज़ों में। अभी वहाँ क्या हो रहा है जेल में, कारागृह में, कि जो 8वां पुत्र होना था एज पर जो आकाशवाणी, वो पुत्र ना होके पुत्री हुई। तो कंस को तो पता है कि पुत्री है, बट जो वहाँ का वो एक तो ये जो ऋषि मुनि थे ना, ये ज़्यादा बोल गए मुझे लगता है। अगर ऋषि मुनि बताते ही नहीं उनको कि भाई, उन्होंने ये बोल दिया देवकी के भाग्य में तो लड़की का है ही नहीं, सिर्फ लड़के का ही है, तब कोई इशू नहीं होता। लेकिन ऋषि मुनि तो बोल गए, और खूब ज़्यादा ही बोल गए, तो उनको थोड़ा सा वो हो गया कि अरे तो अभी भी वो जो 8वां पुत्र है वो जीवित है, और वो अदला बदली कर दी, कोई लड़की आ गई है। ऑफ कोर्स वो लड़की को भी मारने के लिए पहुंचा वहाँ, बट उनको मार नहीं पाया, देवी का रूप थी, वो चली गई। ठीक है, तो अब उनकी लीलाएं शुरू हो गई हैं, है ना। बहुत सारी लीलाएं थी, आपको पता होगा। पूतना को मारा उन्होंने, क्योंकि कंस का ये था कि जितने बच्चे उसके जो राज्य के आसपास जितने भी गांव जो भी हैं, जितने बच्चे उस दिन जन्मे हैं, जिस दिन ये देवकी का बेटा जन्मा था अंदर कारागृह में, उन सबको मार दो। तो ऑलमोस्ट कंस ने और उसकी सेना ने सबको ही मार दिया था, सिर्फ श्री कृष्ण बचे। तो ये सब इनके पीछे ही थे, कभी पूतना को भेजते, कभी असुर को भेजते। अरे बड़ा सीन चलता रहता था इनका। गोवर्धन वाला भी आपने देखा होगा कि पूरे पर्वत को उठा लिया था एक उंगली पे, और सबको बचाया था बारिश से। बड़ा अच्छा दिखाया गया इनका बचपन, बिल्कुल गांव में ग्वालों के साथ, और बिल्कुल गाय के साथ, और बिल्कुल इतने सारी लड़कियां थीं कृष्ण की दीवानी। और जब वो बांसुरी बजाते थे सारी गोपियाँ नाचती थी। राधा तो यू हैव वेरी स्पेशल कनेक्शन, और राधा ने स्पेसिफिकली, मतलब राधा के लिए ये बोलते थे कि सब लोग मेरे पास आते हैं और मैं, कृष्ण बोलते हैं, मैं राधा के पास जाता हूँ, ये इतनी ज़रूरी है मेरे लिए। तो काफ़ी अच्छा उनका दिखाया गया, प्यार जैसे संबंध को बहुत ब्यूटिफुली बताया गया। एक बार एक हुआ भी था कि सारी गोपियाँ नहा रही थी, तो कृष्ण जी ऊपर चढ़ के सारे इन्होंने कपड़े छुपा लिए थे सबके। तो वहाँ पर भी जिस तरह से कॉन्वर्जेशन चलती है दोनों के बीच में, उसको उस तरह नहीं लिया गया, बहुत ब्यूटीफुली उसको बताया गया। कृष्ण छोटे थे उस टाइम। एवरीबडी यूज्ड टू कंप्लेन टू यशोदा कि ये तो हमारा मक्खन खा जाता है, लेकिन फिर हर इंसान वेट करता है कब आएंगे। कृष्ण के जब कैरेक्टर को हम देखते तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लोगों में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन उसी उपरांत ये डिटैच भी थे, वैराग्य में भी थे, और इन्वॉल्व भी रहते थे बहुत ज़्यादा। जैसे इनके फ्रेंड्स भी थे तो उनको उनकी बात मानना, लेकिन थे तो डोमिनेटिंग। ऑफ कोर्स भगवान है भाई, अपनी बात तो मनवा ही लेते थे। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत ही अच्छी रूप में अपनी बात को जाहिर करते थे, तो किसी से भी अपनी बात मनवा सकते थे, कैसी भी बात है।
भले ही इनको पकड़ लिया यशोदा ने कि तुम माखन खा रहे हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे मैं माखन खा रहा हूँ। कह रहे ये तो सबका अधिकार है ऐसा करे। काफ़ी अच्छा बोल लेते थे, नीतियाँ काफ़ी उनकी क्लीन थी। बहुत सारी उन्होंने अपने नंदगांव के लोगों को बचाया, बहुत प्यार करते थे सब वहाँ पर। तो फाइनली वो दिन आ गया जब उनको कंस का बुलावा आ गया कि वहाँ आइए और हमसे मिलिए। तो जब वो बड़े हो गए तो वो उनके भाई बलराम दोनों गए मथुरा की तरफ। मथुरा गए और मथुरा में सैर सपाटे में भी निकले, सबसे मुलाकात हुई, वहाँ भी बहुत लोग इनसे मिलना चाहते थे। कृष्ण हमेशा ही आपको मतलब ऐसे देखेंगे मुस्कुराते हुए, गुस्से में भी वो मुस्कुराते हुए आप पाएंगे उनको। बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और जैसे जैसे हम महाभारत में आगे बढ़ते जाएंगे, कृष्ण के वाक्य शुरू होंगे, मतलब उनके कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होंगे जो वो पांडवों से करते हैं, द्रौपदी से करते हैं, है ना। आर्य समाज के जितने भी धनुर्धर लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, विदुर है, इन सब से करते हैं। मतलब अगर मैं वो जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं सिर्फ मुझे कभी कभी पूरा जो ये मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ उनके 1-2 वाक्य को समझाने में लग जाएगा कि उन्होंने ये बोला था और इसका मतलब ये है और ऐसा है और ऐसा है। मतलब मज़ा ही आने वाला है। जैसे ही वो मेन कैरेक्टर में आएंगे ना, बड़े हो जाएंगे जैसे वो, तो वहाँ वो पहुँचे तो कंस तो भाई अपने लेवल पे था, भाई देख लेंगे। मेरे लिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर महाभारत में कृष्ण है, लेकिन हम इनको फेवरेट कैरेक्टर नहीं बोल सकते बिकॉज ये महानायक है। मतलब ही इज़ द ओनली नायक एक्चुअली। एंड बिकॉज देखा जाए तो ये पहले साइकोलॉजिस्ट, पहले काउंसलर, दुनिया के पहले साइकियाट्रिस्ट ही तो हैं। देखा जाए जो गीता है वो सारांश है सारे उपनिषदों का, और उसमें ये महाभारत का भी सारांश है पूरा। देखा जाए तो जितना भी हम ये सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को डेवलप ही तो कर रहे हैं। जब वो पूरा गीता का सार बताते थे वहाँ पर, जब भगवद गीता का जब सार शुरू होगा वहाँ पर कुरुक्षेत्र में, उस वक्त भी ये पूरा माइंड आपका चेंज ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको काउंसिल तो कर रहे हैं भगवान। और क्या करते हैं ये सब चीज़ें, आपको काउंसिल तो करती हैं। एट द एंड हर एक ग्रंथ का क्या उपदेश है, हर एक ग्रंथ का जो उपदेश है वो शांति है। स्पेशली हमारे हिंदुत्व में शांति है, संतुष्टि है, शांति है, धर्म की बात है। बट धर्म क्या है आधे लोगों को पता नहीं, सनातन धर्म क्या है आधे लोगों को पता नहीं। धीरे धीरे जब हम इसमें उतरेंगे ना तो आपको धर्म भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़रूरी कहानियाँ हैं बट ये जीवन बदल सकती हैं। सत्य की तरफ जाना धर्म है, सत्य की तरफ जाना धर्म है। और जैसे जैसे महाभारत आप देखो कितनी बड़ी युद्ध है, लोग कहते हैं युद्ध करो, लड़ाई करो, बट जब मैं आपको कृष्ण का सुनाऊंगी ना कि उन्होंने वॉर से पहले कितना उन्होंने प्रयास किया कि ये ना हो, तो आप देखो आपको तब पता चलेगा कि क्या। तो मे बी जो इतने लोग आपको बताते हैं, मे बी शायद उनको खुद भी ज्ञान नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, और उन्होंने शायद वो वॉर का मंजर नहीं देखा कभी, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा जुड़ती हूँ क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे अपने बहुत सारे साथियों को खोया है, तो मुझे समझ में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, डीपर लेवल पे समझ में आती हैं। वो जो हम सनातन धर्म बोलते हैं ना, उसका जो नींव है ना, जो जिसका जो करता धरता जो बनाने वाला है ना, वो कृष्ण ही है। जो प्रोटेक्टर हैं धर्म के, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ, वो श्री कृष्ण है। तो अगर हम श्री कृष्ण को समझ गए, श्री कृष्ण की बातों को समझ गए, जो मैं बहुत विस्तार में बताऊंगी आगे चल के, जब वो बड़े होंगे, उनके वाक्य शुरू होंगे जब, तो मैं एक एक लाइन को समझाने की कोशिश करूँगी। आपको धर्म समझ में आ जाएगा, आपको जीवन में जीने का अर्थ समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी ऐरा गहरा नट्ठू गहरा आके ये बकवास नहीं कर सकता है आपसे, ये सब फालतू बातें। एंड बहुत भी और भी चीज़ें। तो फाइनली कंस को मार दिया गया है गाइज, मथुरा आज़ाद हो चुका है और ये वापस अपने आ जाते हैं मथुरा में अपनी देवकी माँ के साथ रहने। यशोदा माँ भी उधर हैं। अब उसके बाद ये सब पढ़ने चले जाएंगे। अब मतलब जब पैदा होने के बाद जब हम कुछ साल 12 या 13 साल ये लोग पढ़ने जाते हैं। सो आज का लेसन होता है ख़त्म। हम मिलेंगे दोबारा अपने नए एपिसोड महाभारत में। अब हम जा रहे हैं दोबारा पांडु की तरफ और हम देखते हैं उनको श्राप मिला था कि मैंने आपको बताया था, वो श्राप के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे उनकी मृत्यु होगी उस बारे में डिस्कस करेंगे। पांडव का जन्म तो हो ही चुका है, इन्हीं कृष्ण के साथ ही हुआ है, उन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय माँ।